चिकन बिरयानी बनाने के लिए पहले तो 70-100 मसाले इकट्ठे करो। चिकन और मटन का खर्चा अलहदा से, फिर जाके कहीं तैयार होती है चिकन बिरयानी। मगर आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ना, सच में इतना कोई कंफर्टेबल फूड है कि इसे खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्त किस्म की चना दाल खिचड़ी और उसके साथ ठंडा ठंडा खीरे का रायता। इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर दोपहर का खाना बना लेते हैं तो खाने वाले तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो समर स्पेशल बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ज़रा चावल चेक कर लें। अच्छा, चावल मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 कप के बराबर हैं और अगर वज़न में देखें तो 700 ग्राम यानी कि 3 पाव के बराबर हैं। अच्छा, चावल आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस खिचड़ी को बनाने के लिए। तो 3 पाव चावल के लिए मैं 1 पाव यानी कि 250 ग्राम दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं चने की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चने की दाल गलने में टाइम लेती है, लिहाजा मैंने इसे 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था और चावल को मैं तभी भिगोऊंगी जब चावल बनाना स्टार्ट करूंगी। चलें जी, दाल को रख देते हैं एक साइड पर। अब झटपट फटाफट से खिचड़ी बनाने के लिए मैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप तेज की पतीली कढ़ाई कुछ भी ले सकते हो। तो कुकर में मैंने ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर घी। आप लोग कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा, अब शामिल करूंगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। खड़े गरम मसालों में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरे का इस्तेमाल किया जाएगा और कोई भी साबित खड़ा गरम मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है कि घर वाले या फिर बच्चे खड़े गरम मसाले पसंद नहीं करते। तो साथ के साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक सा स्लाइस किया और शामिल कर दिया। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, ज़ीरे के साथ प्याज को फ्राई कर लें इतना कि प्याज के किनारे आपको हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगें। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे। प्याज जैसे ही हल्की सी सॉफ्ट पड़ जाएगी तो मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें। तो 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें दरमियान में से मैंने कट लगाया और ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे भी शामिल कर देंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हरी मिर्च का अच्छा सा जायका ऑयल में आ जाएगा और अदरक लहसुन भी भून जाएगा, तो ये भूनना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट से मसालों के साथ मैं ये खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि खिचड़ी तो बीमार लोग खाते हैं, मगर मैं आपसे कहूँगी एक बार ये खिचड़ी बना कर तो देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, लहसुन अदरक से मुझे अच्छी सी खुशबू आने लगी है। 2 टमाटर रफली सा काट कर ऐड कर दें। टमाटर को भी हमने हल्का सा भून लेना है, सॉफ्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसके साथ ही मैं नमक ऐड कर दूंगी, तो टमाटर बहुत ही जल्दी गल कर तैयार हो जाएंगे, यानी कि भुन जाएंगे। तो मैं 1 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर कम नमक लगा मुझे तो बाद में नमक को सेट कर लेंगे। नमक के साथ ही मैं काली मिर्च डालूंगी फ्रेश, जिसे मैंने कूट कर डाला है, तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून। बस जी, यही मिर्च मसाले डलेंगे और यकीन करें आप, ये कोई इतनी जायकेदार खिचड़ी बनकर तैयार होगी ना, आप हफ्ते में 2 बार तो इसे लाजमी बनाना चाहेंगी। मिक्स कर लें, टमाटर को हल्का सा भून लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। एक तो गर्मियों की सब्जियां ही गिनी चुनी होती हैं, बच्चे शौक से सब्जियां नहीं खाते करा, तो आप ये मज़ेदार सी खिचड़ी बना कर देखें, यकीन करें दिल खुश हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हुए हैं, मैंने इसमें डाल दी है दाल। अच्छा, दाल का पानी निकाल लें और दाल को ऐड कर दें। अब हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए दाल को भी भून लेना है, मगर दाल की ज़्यादा भुनाई भी नहीं करनी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है दाल को अगर ज़्यादा भून लेना तो फिर वो गलने में, सॉफ्ट होने में टाइम लगाती है। तो 2 से 3 मिनट के लिए ही मैं दाल को भूनूंगी और 1 कप पानी डालूंगी। तो पानी डालें, मिक्स कर लें। असल में मैंने दाल को यहाँ पर 50% तक सॉफ्ट करना है, तो 1 कप पानी काफ़ी रहेगा। अच्छा, कुछ लोग खिचड़ी बनाते वक्त दाल और चावल इकट्ठे ही डाल देते हैं, मगर मैं क्योंकि चना दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इससे बेहतर है कि पहले ही इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर कुकर की लिड लगाकर मैंने दाल को गला लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। पानी जो मैंने इसमें डाला था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अच्छा, दाल भी आप लोगों को चेक करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर दाल तकरीबन 50% तक गल चुकी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था। हल्का सा जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ
तो देखें थोड़ी सी फोर्स लगाने से दाल का दाना आराम से टूट रहा है, मगर ये मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट नहीं हुआ। बस इतना ही दाल को हमने गला लेना था। अच्छा, ये खिचड़ी आप मूंग दाल से भी बना सकते हैं और चना दाल से भी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अच्छा, चावल मेरे पास थे तकरीबन 700 ग्राम के बराबर, और चावल के हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगी। और अगर कप्स में चावल को देखें तो 3 कप के बराबर थे। बड़े साइज़ का कप होता है ना चाय पीने वाला, वही 3 कप के बराबर चावल थे, तो मैं इसमें 5 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी। चले जी, साथ के साथ 2 चिकन क्यूब भी ऐड कर रही हूँ। डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं, या चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अगर दोनों चीज़ें ही आप लोगों के पास नहीं हैं तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। चलें जी, यहाँ पर 1 टीस्पून में पिसा हुआ गरम मसाला भी डालूंगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी खिचड़ी से। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और यखनी को एक बॉयल आने के लिए छोड़ दें। तो जब तक यखनी में अच्छा सा बॉयल आता है, मैं क्या करूँगी, बेहतरीन सा रायता बनाकर तैयार कर लूँगी। मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 250 ग्राम के बराबर मैंने दही ले ली, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लें। अब 2 खीरे लें, पहले उन्हें अच्छे तरीके से धो लें और छिलके समेत ही मोटे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। 2 लहसुन के जवे लें, मोटा मोटा सा कूटें और दही में ऐड कर दें। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे स्लाइस करके डालें या फिर मोटा मोटा सा चॉप भी किया जा सकता है। 1 से 2 हरी मिर्चें, 1 बड़े साइज़ का टमाटर भी रफली सा काट कर डाल दें। डालेंगे इसमें फ्रेशनेस के लिए धनिया और पुदीना। इसके अलावा नमक डाल दें आप इसमें हस्बे जायका। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही डलेगा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करते हुए बनेगा ये बेहतरीन सा रायता, जिसे आप रोटी, चपाती, पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, पुलाव के साथ भी बना सकते हैं, या खिचड़ी के साथ भी मज़े लेकर खा सकते हैं। तो इसे ट्राई लाजमी कीजिएगा। तो ये ठंडा ठंडा खीरे का रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को वेल कंबाइन करें और इसे फ्रिज में रख दें। चलते हैं यखनी की तरफ। तो यहाँ पर यखनी में भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। तो चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स करें, बार बार चम्मच ना चलाया करें। चावल डालने के बाद आप हमेशा नमक चेक कर लिया करें, नमक कम लगे ना तो मज़ीद ऐड करें। मगर क्योंकि 1 टेबलस्पून नमक मैंने पहले डाला था और चिकन क्यूब भी तो शामिल किए थे, तो नमक एकदम बराबर है, बेफिक्र रहें। अच्छा, चावल जैसे ही सारी यखनी को पी लेंगे, सोख कर लेंगे, तो अब टाइम आ गया है कि चावल को दम पे लगाया जाए, यानी कि खिचड़ी को दम पे लगाया जाए। प्रेशर कुकर का कवर लगाएं, सीटी लगाएं और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे खिचड़ी को दम पे लगा दें। तकरीबन 10 मिनट के बाद बेहतरीन सी खिचड़ी तैयार है। यकीन करें, इस तरीके से आप खिचड़ी बनाएंगे ना तो बच्चे बच्चों के अब्बा भी प्लेट लेके आ जाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश पर यह खिचड़ी बनवाएंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो बेहतरीन सी हमारी खिचड़ी तैयार है। गर्मियों के लिए परफेक्ट खाना है, चाहे आप इसे दोपहर में बना लें या शाम में इंजॉय करें। साथ मैंने बनाया है खीरे का रायता, तो आप इसे खाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। मैं आपको ज़रा दाल चेक करवा दूं, फिर आप लोग कहते हैं कि दाल कच्ची नज़र आ रही है। देखें कितनी अच्छी तरीके से दाल गल गई ना। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।